नमस्कार साथियों। आज चिंतन में गौमाता एक वैज्ञानिक विश्लेषण। भारतीय संस्कृति के 4 आधार हैं, गौ, गंगा, गीता और गायत्री। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि धरती पर अमृत क्या है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गवाम पयः, अर्थात गाय का दूध। गाय से प्राप्त होने वाले पंचगव्यों के बहुत सारे लाभ हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कामधेनु की महिमा खूब गाई है, परंतु आज का युग विज्ञान का युग है। इस समय उन सभी तथ्यों को विज्ञान की दृष्टि से सत्य पाया जाने पर ही सर्वमान्य तथ्य हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य दिए जा रहे हैं जिनसे गाय को बहुपयोगी मानने में विज्ञान नकार नहीं सकता। ऋषियों ने गोबर से घर लिपने की परंपरा दी है। वैज्ञानिकों ने गोबर को आणविक विकिरण का दुष्प्रभाव नष्ट करने की क्षमता से भरा पूरा पाया। इसलिए आज भी हिरोशिमा, नागासाकी में घरों को गोबर से लिपते हैं। गाय के गोबर से लिपे हुए घर रेडियो विकिरण के दुष्प्रभाव से मुक्त रहते हैं। वस्तुतः सच्चे अर्थों में गौ एक कामधेनु है। गाय को सर्वदेवमयी कहा गया है। वैज्ञानिक तथ्य पहला, विद्युत के करंट का झटका लगने पर प्रभावित झुलसे अंगों पर गोबर से तुरंत लेप करने से शीघ्र लाभ होता है। दूसरा, गोघृत से अग्निहोत्र यज्ञ करने पर वायुमंडल का शोधन तीव्र गति से होता है। एटॉमिक रेडिएशन का प्रभाव भी कम करता है। टीबी आदि के संक्रामक विषाणु नष्ट होते हैं। तीसरा, गोघृत को जलाने से ओजोन कवच की सुरक्षा में सहायता मिलती है। पर्यावरण की दृष्टि से बेहद लाभप्रद होता है। चौथा, गोघृत के नित्य नश्य नाक में 2 बूंद गाय का घी डालने से नेत्र रोग तथा सिर दर्द में लाभ होता है। साइनस संबंधी रोगों का भी निवारण होता है। पांचवा, गोघृत का अंजन सोते समय नित्य लगाने से शुरुआती मोतियाबिंद समाप्त हो जाता है। नेत्र रोगों में गोघृत रामबाण औषधि सिद्ध हुई है। छठवां, गर्म गोदुग्ध में गोघृत मिलाकर पीने से कैंसर से लड़ने में सहायता मिलती है तथा आधा शीशी का दर्द बंद हो जाता है। सातवां, देसी गाय की रीढ़ में सूर्यकेतु नामक नाड़ी होती है, जिससे सूर्य किरणों से रक्त में स्वर्णाधार कैरोटीन का निर्माण होता है, जिससे गाय का दूध, दही, घृत का रंग स्वर्णिम आभा लिए होता है। आठवां, गाय को विश्व माता कहा गया है, यथा गावो विश्वस्य मातरः। इस तथ्य को आज विज्ञान ने भी माना है कि गोमूत्र से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को समय रहते दूर किया जा सकता है तथा गोबर से बनी खाद रासायनिक खाद की तुलना में 1000 गुनी अच्छी होती है तथा स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। 9वां, गोमूत्र में नीम की पत्ती का रस मिलाकर एक कीटनाशक तैयार कर हम फसलों को बचा सकते हैं। कीटनाशक घातक रसायन के बढ़ते दुष्प्रभाव से बचने का आज सर्वोत्तम उपाय है। 10वां, गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र से बने पंचगव्य से अनेकानेक बीमारियों का नियंत्रण पाया जा सकता है। 11वां, कैंसर में देसी गाय का मूत्र आधा कप तथा आधा चम्मच पुनर्नवा हल्दी 2 ग्राम मिलाकर गर्म करें। जब उबल जाए तब उसे ठंडा कर सामान्य ताप का हो तब चाय की तरह पिए। यह कैंसर की शुरुआत में ही नित्य लेते रहने से लाभ होता है। 12वां, गोमूत्र अर्क के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करना, सोराइसिस मोटापा पर नियंत्रण, मधुमेह नियंत्रण, वात पित्त और कफ का संतुलन, पीलिया, अस्थमा, फंगल इन्फेक्शन, जुकाम, खांसी, पित्त की पथरी, कुष्ठ रोग आदि, त्वचा रोग, गाठिया, श्वेत प्रदर, कैंसर आदि में लाभप्रद तथा शरीर को विजातीय तत्वों से मुक्त करने एवं प्रतिरक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने में प्रभावी औषधि सिद्ध हुई है। 13वां, गोमूत्र से जठराग्नि बढ़ती है, अपच तथा कब्ज दूर होता है। 14, गोमूत्र भोजन को पचाता है। 15वां, गोमूत्र 2-4 बूंद कान में डालने से कर्णशूल समाप्त होता है। 16वां, गोमूत्र में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यूरिक एसिड, नाइट्रोजन, कॉपर, फास्फेट, कार्बोहाइड्रेट होता है। विटामिन ए, बी और डी पाया जाता है। गोमूत्र पेट संबंधी रोगों में बड़ा लाभप्रद औषधि है। 17वां, आंतकृमि होने पर
4 चम्मच गौमूत्र में 2 ग्राम अजवाइन पीसकर मिलाकर सेवन कराने से कृमि नष्ट हो जाते हैं। 18वां, जुकाम अस्थमा में फिटकिरी की 2 ग्राम भस्म गौमूत्र में मिलाकर पीने से लाभ होता है। 19वां, 2 ग्राम कलमी शोरा गौमूत्र में मिलाकर पीने से बवासीर में लाभ होता है। 20वां, गाय के गोबर से बायोगैस ग्रुप में करोड़ों घरों में ईंधन की आपूर्ति होती है। 21वां, त्वचा के सौंदर्य में गाय के कच्चे दूध की मालिश करने से त्वचा कांतिमय होती है। 22वां, सब वर्ण में कच्चे दूध में रुई के फाहे को डुबोकर चेहरे पर लेप करने से धूप से त्वचा के जलने में लाभ होता है। 23वां, 5 ग्राम धनिया पाउडर के साथ गोदूध का सेवन करने से अनिद्रा रोग नहीं होता। 24वां, दस्त और खूनी बवासीर में 1 कप गोदूध में 1 नींबू का रस निचोड़कर पीने से दस्त में लाभ होता है। बवासीर में रक्तस्राव को हो रहा हो तो शीघ्र लाभ होता है। यह क्रिया 1 सप्ताह तक प्रतिदिन प्रातः निराहार सेवन कराने से बवासीर में पूर्ण लाभ होता है। 25वां, 200 ग्राम गाय के दही में 20 ग्राम तुलसी पत्र पीसकर 6 माह तक नित्य सेवन करने से कैंसर के फर्स्ट एवं सेकंड स्टेज की रोगी को चमत्कारिक लाभ होता है। 26वां, वजन कम करने पर 250 ग्राम गाय के गर्म दूध को ठंडा करके उसमें 20 ग्राम शहद घोलकर पीने से लाभ होता है। 27वां, जलन में पेशाब में जलन हो या शरीर में कहीं भी जलन हो 1 ग्राम इलायची चूर्ण गोदूध में पानी बराबर मात्रा मिलाकर पीने से लाभ होता है। 28वां, गाय का दही नित्य खाने से कोलाइटिस में लाभ होता है। गाय के दही में 2 ग्राम बेल चूर्ण मिलाकर सेवन करने से कोलाइटिस से मुक्ति मिलती है। 29वां, दस्त में गाय के दही के साथ 5 ग्राम इसबगोल मिलाकर सेवन करने से लाभ मिलता है। यह प्रयोग चावल भात के साथ दही एवं केला मिलाकर भी कर सकते हैं। 30वां, पंचगव्य घृत मिर्गी दिमागी कमजोरी पागलपन पांडुरोग बवासीर विषम ज्वर बुद्धिमंदता आदि रोगों में लाभप्रद है। मात्रा 10 मिलीग्राम सुबह शाम गाय के दूध के साथ या पानी के साथ सेवन करें। सामग्री गोघृत 100 मिलीलीटर गोरस 100 मिली गोदूध 100 मिलीलीटर गाय दही 100 मिलीलीटर गोमूत्र 100 मिलीलीटर। बनाने की विधि सभी सामग्री कढ़ाई में डालकर आग पर गर्म करें, मंद आंच पर पकाएं। जब मात्र घृत शेष रह जाए तब ठंडा करके छान लें। पंचगव्य तैयार है।